जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को जीउत भगवान की बहुत ही प्यारी कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा है नटखट जीउत भगवान की। कहते हैं ना, जो भी भक्त अगर सच्चे मन से व्रत करे तो उस व्रत में जितने भी अर्जन, जितने भी विघ्न आते हैं, उसे स्वयं भगवान संभालते हैं। इस कथा में भी कुछ ऐसा ही है। कथा को पूरा सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो बोलिए प्रेम से जीउत भगवान की जय। एक गांव में 5 भाई रहा करते थे। पांचों भाई का शादी हो चुका था और पांचों भाइयों का बच्चे भी थे। छोटे वाले भाई का एक पुत्र था जो बहुत ही चंचल स्वभाव का था, इसलिए चारों जेठानी ने उसका नाम चंचल रख दिया था। अब जब चंचल 5 वर्ष का हो गया तो चारों जेठानी मिलकर देवरानी से कहने लगी, ओ छोटी देवरानी, सुनो, जितिया का व्रत आ रहा है। इस साल तुम्हें भी जितिया का व्रत करना पड़ेगा। तुम अपने बेटे के सलामती के लिए जितिया का व्रत करना। तब छोटी देवरानी कहने लगी, हाँ जेठानी जी, मैं भी जरूर करूंगी। आप लोगों के साथ मिलकर मैं भी इस साल जितिया का व्रत करूंगी। समय बीतते गया और जितिया का व्रत नजदीक आ गया। नहाए खाए के दिन पांचों जेठानी देवरानी मिलकर नहाए खाए का नियम पूरा श्रद्धा से किया और रात के समय में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए। दाल, चावल, रोटी और 7 प्रकार के सब्जी को मिक्स करके एक सब्जी बनाया गया और उस सब्जी में नोनिया का साग डाल दिया गया। तो बच्चे कहने लगे, माँ, आप लोग ये क्या बना रही हैं? तब माता ने कहा, बच्चों, कल हम लोग को व्रत रहना है, जितिया व्रत है ना, इसीलिए हम लोग जीउत भगवान को देने के लिए, चिल्हो सियारन को देने के लिए ये सब भोजन पका रहे हैं। सारा भोजन पक जाएगा तो सारा भोजन में से हम पहले थोड़ा थोड़ा निकाल कर रख लेंगे और उसके बाद ये भोजन हम सब मिलकर खाएंगे। तब बच्चे कहने लगे, माँ, ये प्रसाद आप कब दीजिएगा भगवान को? तब माताएं कहने लगी, बच्चों, ये भोजन को हम सुबह 3 बजे देंगे। तो बच्चे जिद करने लगे, मम्मी, मुझे भी प्लीज कृपा करके जगा दीजिएगा, मैं भी जाऊंगा, जीउत भगवान से आशीर्वाद मांगूंगा। बच्चे की बात सुन माताएं कहने लगी, ठीक है बच्चों, मैं तुम लोग को जगा दूंगी। अब जैसे ही सुबह का 3 बजा, सारी माताएं मिलकर सारे भोजन को झिंगुनी की पात पर लेकर बाहर निकल गई जीउत भगवान को देने के लिए और भोजन देके प्रणाम करके वहां से चली आई। बच्चे भी जीउत भगवान को प्रणाम करके वहां से चले आए और सारे बच्चे सो गए। माताएं भी सो गई। थोड़ी देर बाद से अपनी घर का काम काज करने लगी। अब माताएं तो शाम को जाएगी नदी में स्नान करने। बच्चे ये बात जान चुके थे। अब सारे बच्चे मिलकर जिद करने लगे, माँ, आप नदी में स्नान करने जाइएगा, हम सब भी जाएंगे। हम कभी नहीं गए हैं लेकिन इस बार जाएंगे जरूर। माँ, हम लोग को भी लेके चलिएगा। अब तो बच्चे पूरा जिद करने लगे, सारी माताएं को परेशान करने लगे। अब माताएं तो व्रत रखी थी, इसी कारण से माता कहने लगी, ठीक है चलो, अगर नहीं ले जाएंगे तब तो तुम परेशान करोगे, इसलिए लेकर जाना ही पड़ेगा। और ऐसे भी बच्चे की जिद के आगे माता को हारना ही पड़ता है। वही हुआ उन 5 देवरानी जेठानी के साथ। अब जैसे ही दोपहर का 2 बजा, उसके बाद सारी माताएं मिलकर नदी में जाने लगी स्नान करने और बच्चे भी चल पड़े। अब सारे माताएं जब नदी में पहुंची तो उन्हें चिंता सताने लगी कि कैसे हम स्नान करें और कैसे जीउत महाराज का पूजन करें। अगर नदी में स्नान करने गए और हमारे बच्चे कहीं नदी में कूद गए,
उन्हें बहुत चिंता सता रही थी। किस प्रकार हम ज्यूत भगवान का पूजन करें, बहुत परेशान। अब सारी माताओं का परेशानी देखकर ज्यूत महाराज एक छोटे बालक का रूप धारण करके चले आए और सारे बच्चों के साथ खेलने लग गए। ये देखकर माताएं थोड़ा प्रसन्न हुई और उनका चिंता समाप्त हो गया और मन ही मन में सोचने लगी, कहाँ से ये नटखट बालक आया और हमारे बच्चों के साथ खेलने लगा। और देखिए बच्चे कैसे उस नटखट बालक के साथ खेल रहा है। माताएं तो जानती नहीं थी कि वो ज्यूत महाराज है, बच्चे का भेष में आए हैं। जब माताएं श्रद्धा से उनका व्रत करेगी तो भगवान क्यों ना सहायक बने। कहते हैं ना, सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। अब आगे की कथा सुनिए कि आगे क्या हुआ। अब माताएं स्नान करने के बाद घाट पर पूजा करने बैठी और उधर छोटी देवरानी का बेटा, जिसका नाम चंचल था, वह तो बहुत चालाक था। खेलते खेलते कब दौड़ के फटाक से नदी में कूद गया। नदी में कूदने के बाद नदी में बहुत गहराई थी और उस गहराई में गोल गोल भंवर हो रहा था पानी से। उसी में चंचल फंस गया। कभी पानी चंचल को अंदर खींचती तो कभी बाहर ढकेलती। ये देखकर सभी डर गए और चंचल की माँ तो वहीं पर बेहोश पड़ गई। अब तो चंचल को बचाने के लिए कोई भी पानी में नहीं कूद रहा था। ये सोचकर कि अगर हम कूदेंगे तो हमारा भी जान जा सकता है। चारों जेठानी मिलकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हमारे चंचल को बचा लो, हे ज्यूत महाराज, हमारे चंचल को बचा लीजिए। तभी नटखट ज्यूत भगवान दौड़ के आए और पानी में कूदकर उस बच्चे को लेकर बाहर चले आए। आश्चर्य की बात ये थी कि चंचल को कुछ भी नहीं हुआ था। चंचल नदी में से थोड़ा भी पानी नहीं पिया था और चंचल पूरा स्वस्थ था। ये देखकर सभी महिलाएं कहने लगी कि तुम्हारी माता ने आज घर जितिया की है, इसीलिए तुम्हें जीवन दान मिला है, इसीलिए तुम आज बच पाए हो। अब चंचल अपनी बेहोश माता के पास जाकर कहने लगा, माँ, ओ माँ, माँ उठिए ना माँ, ओ माँ आपको क्या हो गया माँ, उठिए ना, मैं पूरा ठीक हूँ माँ, उठिए ना माँ। जब माता उठी और अपने बेटे को जोर से बाहों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे ज्यूत महाराज, आपका महिमा अपरंपार है, आपकी शक्ति अपरंपार है, आपकी व्रत का शक्ति मैं समझ गई, आपकी व्रत का शक्ति को मैं समझ गई। अब सारे देवरानी और जेठानी मिलकर उस नटखट ज्यूत भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम कौन हो बेटा, जिसने हमारे चंचल को बचाया है, तुम कहाँ रहते हो बेटा, बताओ। अब नटखट ज्यूत भगवान बोले, माताओं मैं यहीं पर पास में ही रहता हूँ। तब जेठानियों ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तब नटखट ज्यूत भगवान कहने लगे, मेरा नाम ज्यूत है। अब सारी माताएं मिलकर नटखट ज्यूत से कहने लगे, ज्यूत अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मेरा बेटा नहीं बच पाता। आज तुम्हारे वजह से मेरा बेटा बच पाया है। मैं ये सब जानती हूँ, ये जरूर ज्यूत भगवान का चमत्कार है। माताओं की बात सुन नटखट ज्यूत भगवान हंसने लगे और कहने लगे, हाँ माताओं, एकदम सही बात कहा है आपने। ये सब ज्यूत महाराज का ही कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आपका बेटा आज आपके पास खड़ा है। मैं तो कुछ नहीं किया, ये तो सारे ज्यूत महाराज की ही करनी है। कहते हैं ना, जो भी श्रद्धा भक्ति से ज्यूत महाराज का व्रत करता है, उसका बेटा मौत की मुंह से भी वहां से बाहर निकालकर अपनी माँ के पास चला आता है, क्योंकि ज्यूतिया व्रत में इतना शक्ति है। नटखट ज्यूत भगवान ये सब माताओं को समझा रहे थे और तभी माताओं ने कहा, ए बालक, कल जितिया व्रत का पारण है, हम लोग चाहते हैं तुम हमारे घर पर ही रहो और जब हम लोग पारण कर लेंगे तब तुम्हें अच्छे अच्छे भोजन बनाकर खिलाएंगे। क्या तुम हमारे घर में रह जाओगे? तो ज्यूत ने कहा, हाँ माताओं, मैं जरूर रहूंगा। अब माताओं ने
नियम पूर्वक जितिया का व्रत कर लिया और जब सुबह हुआ गरम गरम भोजन बनाया और गरम गरम भोजन से पारण किया और उसके बाद नटखट ज्योत को ढूंढने लगे, लेकिन ज्योत तो मिले ही नहीं। वो तो वहां से अंतर ध्यान हो गए थे। पूरे गांव में ज्योत को ढूंढा गया मगर ज्योत कहीं मिला नहीं, क्योंकि वो तो ज्योत भगवान थे तो मिलेंगे कैसे। अब पांचों माताओं मिलकर ज्योत को बहुत ढूंढे मगर मिले नहीं। अब जब रात हो गया तो सभी माताएं भोजन करके सो रही थी, तभी सपने में वही ज्योत भगवान वही नटखट बालक के भेष में आए और कहने लगे, माताओं मैं ही तो हूँ ज्योत भगवान। जब तुम माताओं ने मेरा व्रत को किया है तो कैसे तुम्हारा व्रत सफल नहीं होगा, इसीलिए तो मैं नटखट ज्योत बनकर तुम्हारे सारे बच्चे के साथ खेलने लगा ताकि तुम लोग मन लगाकर मेरी व्रत कर सको। और इसी के प्रभाव से आज तुम्हारा चंचल जीवित है, क्योंकि तुमने श्रद्धा भक्ति से मेरा व्रत किया था। तुम इस व्रत के बारे में गांव भर में फैला देना ताकि सभी माताएं जितिया का व्रत करें, ताकि उनके बच्चों की रक्षा मैं करता रहूं। सारी माताएं ने हाथ जोड़कर ज्योत भगवान को प्रणाम किया और कहा, हाँ भगवान, मैं आपके व्रत को सारी दुनिया में फैला दूंगी। अब जैसे ही सुबह हुआ तो पांचों जेठानी देवरानी मिलकर सारे गांव में सभी लोग से कहने लगी, बहन तुम भी जितिया का व्रत करना। इस व्रत को करने से बच्चे की आयु लंबी होती है। अपने बच्चे की सलामती के लिए करना, और जिसके बच्चे नहीं हैं वो भी जितिया का व्रत जरूर करे। ज्योत भगवान के आशीर्वाद से उसके भी गोद में जल्द ही पुत्र आ जाएंगे। हे ज्योत भगवान, जैसे आपने चंचल की रक्षा की उसी प्रकार मेरी कथा ये सुनने वाले, कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी के बच्चों पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए ज्योत महाराज की जय। कथा अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।